बिहार में एक नाम है, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। अब यूपी में भी चलेगा, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आप क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भैया। हम क्या सोचते हैं आपके बारे में ये फ़र्क पड़ेगा। नहीं, वो भाजपा के हैं, कोरी के तो नहीं है ना। कोरी समाज से है, लेकिन कोरी के लिए नहीं है, वो भाजपा के लिए। जिस तरह से पान में वहाँ बिहार में भी कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई राजद, को कुछ भी था, लेकिन जब आईआईपी आया तो उनको लगा कि तुम्हारे महल, तुम्हारा मुबारक मेरी झोपड़ी मेरे पास होगी। हम तुम्हारे महल में जाएंगे तो तुम जब चाहोगे तब निकाल दोगे, लेकिन बरसात में चुभते झोपड़ी भी हमारा है, वो आईआईपी का है। छोटा जंगल का शेर रहेंगे, लेकिन शेर गठबंधन रहेंगे। हाँ। तो वही बिहार वाला गठबंधन रिपीट करेगा कांग्रेस के साथ, सपा के साथ आप यहाँ रहेंगे, या बीजेपी की तरफ से कुछ चांसेस बढ़ रहे हैं या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, अभी हम भाजपा में दिया, हमको क्या मिला? मतलब हम लोग वोट देते रहे, अपनी ताकत आपको मिलाते रहे, और आप हमें गुलामों की फौज में शामिल करते रहे। अब हमारा कोरियत है, अब हम कोरी हैं। हमें 5 ही दो, हमें 10 ही दो, कोरी दो। मैं हूँ जितेंद्र कमल। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बिहार से उदय होते हैं और आज ये कारवां बढ़ते बढ़ते झांसी आ गया है। माता झलकारी बाई का शहादत दिवस पर शायद कोरी जाति का, कोरी समुदाय का आज राजनीतिक उदय हुआ है, जन्म हुआ है। एक बड़े प्रांगण में बड़ी जनसभा की गई है और एक जोशीले भाषण से आपने अपने समाज के लोगों को जगाया है। राजनीति में किस तरह से कदम रखना है, सत्ता हासिल करनी है, उसके लिए आप यहाँ पर आए लोगों को बात करें। नहीं, कुछ नहीं। झांसी ही क्यों चुना आपने? झांसी पे एक लखनऊ में मीटिंग हुई थी, इसके बाद झांसी को ही क्यों चुना? नहीं, इसलिए चुना गया कि हाँ, हमारी वीरांगना, हमारी आपकी सब, हमारे वंश, वीरांगना झलकारी बाई की ये ज़मीन है, ये धरा है, और उनके तलवार के बिना यहाँ की कोरियों की निजात मिल नहीं सकती थी गुलामी से। और सच मानिए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। लिटरली रोंगटे दिखाई दे रहे हैं, वाकई में लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं उनका तलवार पकड़ा तो ऐसा लगा कि उनकी आत्मा या उनकी शक्ति प्रभावित हो गई मेरे शरीर में। और मैं पूरा पॉलिटिकल भाषण देने के लिए यहाँ सोच के आया था, लेकिन ऐसे लगता है कि झलकारी बाई मेरे खून में या मेरे दिलो दिमाग में बस गई। अब वो जो बुलवाना चाहती थी वो मैंने बोल दी। और पहली बार मुझे लगा कि ये धरती वीरों की धरती है। ये आज एक वजूद आईपी गुप्ता को मिला, ये हमारा अपना वजूद जो झलकारी बाई के रगों में थी, पूरन सिंह कोरी के रगों में थी। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आगाज़ उत्तर प्रदेश की धरती में नहीं हो सकता कि जहाँ से हम अपने पार्टी की आगाज़ करें, और वो वीरांगना झलकारी बाई की। और आपको पता है कि मैंने अपने आंदोलन में वीरांगना बाई को जगह दिया था। बिल्कुल, आपके चुनाव के जो पोस्टर चल रहे थे उसमें भी आप उनका यूज़ कर रहे थे वहाँ पर। जी। तो कनेक्शन बिहार वाला यूपी में लाए हैं आप, और बहुत तगड़ा कनेक्शन है ये। नहीं, यूज नहीं कर रहा था, यूज करेंगे तब तो। हम अपने पूर्वजों को अपने साथ पीछे खड़े रखे थे, उन्हीं का ताकत था कि हम यूज करने में ना वो मतलब नहीं था, मतलब जगह दे रहे थे, कहने का सही शब्द वो हो सकता है। जी बिल्कुल। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से डिवाइड है यहाँ पर, आपने खुद अपने भाषण में कहा कि आप भाजपा ही थे, सपा ही थे, बसपा ही थे, कांग्रेस ही थे, अब आप उनको आईआईपीएन बनाना चाह रहे हैं। आईआईपीएन से ज़्यादा आपको कोरियत की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आप कोरी को वोट। आपकी पार्टी कितना सफल हो सकती है? आप वहाँ सफल हुए क्योंकि वो एक गैर राजनीतिक पान समाज की भूमि थी। यहाँ पर ऑलरेडी भाजपा ने राष्ट्रपति दे रखे हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, जहाँ खड़े हैं वहाँ पे मेयर भी हैं जिला पंचायत के, और भाजपा के ही यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। नहीं, वो भाजपा के हैं, कोरी के तो नहीं है ना। कोरी समाज से है, लेकिन कोरी के लिए नहीं है, वो भाजपा के लिए। यहाँ की कोरियों ने अपने कौम के समझ के, अपने जात के समझ के उनको ताकत दी अपनी, और वो ताकत उन्होंने कोई भाजपा में जाके समाहित कर दिया, कोई किसी ने किसी अन्य पार्टी में कर दिया। मैं चाहता हूँ वो कोरियत ख़त्म हो गई। वोट हमारा, लेकिन ताकतवर बनाए भाजपा को। और हमने एमएलए ज़रूर बनाया, लेकिन एक वहाँ जाके हम अपनी बात नहीं कर पाते। वो करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते। उनको सिर्फ एमएलए बना दिया गया ताकि आपकी ताकत उनको मिले, लेकिन एमएलए बन के जिसके वोट से जीता है उसके लिए कुछ कर नहीं सकता है, वो भाजपा के लिए करता है।
हमारी जो पार्टी होगी वो उस कोरियत को ज़िंदा करेगी और वो कोरियों की पार्टी होगी। अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे करना है, इसमें एक फ्रीडम होगा और हम अपनी कोरियत के लिए जिएंगे। इसलिए जिस तरह से पान में वहाँ बिहार में भी कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई राजद, को कुछ भी था, लेकिन जब IIP आया तो उनको लगा कि तुम्हारे महल, तुम्हारा मुबारक मेरी झोपड़ी मेरे पास होगी। हम तुम्हारे महल में जाएंगे तो तुम जब चाहोगे तब निकाल दोगे, लेकिन बरसात में चुभते झोपड़ी भी हमारा है, वो IIP का है। छोटा जंगल का शेर रहेंगे, लेकिन शेर रहेंगे। वहाँ आपने गठबंधन से चुनाव लड़ा, यहाँ पर भी क्योंकि एक जात से कोई विधायक नहीं बन सकता, तो गठबंधन का चूज होगा यहाँ पर। बात एक जात का नहीं है, यहाँ 4 करोड़ कोरियों की है। हर एक जात ही तो 17-18 MLA दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी यादवों के नेता, मायावती किनका नेता, रावण किनका नेता, और अभी जो बने हैं वो किनका नेता, हिंदू कह के और धर्म का नेता। हम कोरियों का नेता पैदा करेंगे और गठबंधन में जाएंगे। हम अपना कोरी का वोट देंगे तुमको और तुम्हारा वोट लेंगे, लेन देन होगा और समर्पण नहीं होगा। हाँ, नहीं समर्पण नहीं, हम अपना वोट लेकर आएंगे, तुम्हारा वोट लेंगे। हमको 10 टिकट देगा, पूरे 75 जिला में हम तुमको हमारा वोट लेगा और तुम्हारा वोट तो हमारे 10 आदमी के पास में आएगा या 20 आदमी के पास आएगा, इतना ही दोगे ना हमको। इसलिए ये मत कहिए कि एक जाति से, एक जाति का वोट देंगे और उनका वोट लेंगे, मतलब कोalition में जाएंगे, गठबंधन रहेंगे। हाँ। तो वही बिहार वाला गठबंधन रिपीट करेगा कांग्रेस के साथ, सपा के साथ आप यहाँ रहेंगे, या बीजेपी की तरफ से कुछ चांसेस बढ़ रहे हैं या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, हमारा ये है कि भैया हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हाँ, हम बिहार में भी कहें हम स्वार्थी हैं, हाँ। और यहाँ भी कहते हैं स्वार्थी। वहाँ ओपनली बोले भैया हम पान पार्टी हैं, यहाँ पान कोरी पार्टी होगा, हमारी हितों की जो रक्षा करेगा हम उनके तरफ जाएंगे। हम काहे कह देंगे उसकी तरफ जाएंगे, हम अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे। जो कोरी का झंडा उठाएगा, जो हमारी अस्तित्व की बात करेगा, जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारी भागीदारी की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। राहुल गांधी से मिले तो क्या बोले? आप अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि हम आपकी बात सुने हैं, करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने राहुल गांधी से कहा कि मैं यूपी का एक डेलीगेशन आपसे मिलाना चाहता हूँ, कोरियों का डेलीगेशन। तो उन्होंने कहा कि हमको एक नोट बना के लाइएगा और आप मुझे बताइए कौन कौन मिलना चाहते थे। हम उनको मिलने का लिस्ट दिए थे कि ये लोग आएंगे। तब उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, सोनिया गांधी जी के, फिर इलेक्शन में बिजी हो गए। लेकिन यूपी के कोरी समाज के लोग डेलीगेशन मिलेंगे और ये अपनी दिल की बात कहेंगे। और मैं चाहता हूँ ये खुल के बोलें कि भाई अभी तक आज़ादी से लेके कांग्रेस वाले का हमने इतना बरस वोट दिया, बदले में आपने क्या दिया? फिर हमने सपा को वोट दिया, बदले में हमको क्या मिला? अभी हम भाजपा में दिया, हमको क्या मिला? मतलब हम लोग वोट देते रहे, अपनी ताकत आपको मिलाते रहे और आप हमें गुलामों की फौज में शामिल करते रहे। अब हमारा कोरियत है, अब हम कोरी हैं, हमें 5 ही दो, हमें 10 ही दो, कोरी दो। हाँ, IIP तुम्हारा पार्टनर बन के लड़ेगा, अदरवाइज हम अपनी बना नहीं पाएंगे ना तो बिगाड़ तो जरूरी देंगे। अंतिम प्रश्न है, अखिलेश यादव या बीजेपी की तरफ से कोई अप्रोच हो रही? खासकर मैं अखिलेश यादव को ज़्यादा इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कांग्रेस साथ आते हैं तो गठबंधन में ये रहेंगे, तो नकमिजाजी कुछ ना कुछ होगी। मैं बता दूं, कहीं बार्गेनिंग में थोड़ी दिक्कतें करते हैं, जैसा सुनने में आता है। पिछली बार भी कई पार्टियों के छोटे दलों के साथ हुआ है, तो अखिलेश यादव ने कोई अप्रोच करी है आपसे? बिहार में एक नाम है, IP गुप्ता नाम है मेरा। अब यूपी में भी चलेगा, IP गुप्ता नाम है मेरा। हम आप क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भैया। हम क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये फ़र्क पड़ेगा। तो लास्ट में कोरी के बगैर अब 27 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं। आप बता दूं, कांग्रेस और सपा वाले को कोरी को तो ज़्यादा ज़रूरत है। अरे भैया हम ही आएंगे तबे तो कुर्सियाँ से धड़ाम से गिरेगा, तो हम काहे जाएंगे आपके पास भाई? हम सरकार गिराने वाले लोग जब गिरेंगे तो तुम ही क्यों बनाएंगे? तो तुमने आओगे, हम काहे जाएंगे भाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 27 का आगाज हो गया है IIP का। सर ने बात करी है कि हम कोरी हैं, तब सरकार किसी की गिराएंगे तो दूसरे का तो फ़ायदा होएगा ही होएगा, और बार्गेनिंग की स्थिति में है, बार्गेनिंग करेंगे। 27 की सरकार अब IIP के बगैर नहीं बनेगी।